भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहां एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। मिस्टर मार्टेंडो, देखो वो जहाज, रोको उसे। यस सर। हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार है। हमारी अनुमति के बिना कोई भी जहाज यहाँ से गुजर नहीं सकता मिस्टर मार्टेंडो। सर, ये उल्लाल का जहाज है। तो क्या हुआ? लूट लो इस जहाज को, आगे न बढ़ने पाए। उल्लाल के व्यापारी बहुत उद्दंड है सर, उनसे टैक्स लेने में बहुत दिक्कत होता है। फिर तो हमें जल्दी उल्लाल पर आक्रमण कर देना चाहिए। उल्लाल पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है मिस्टर बैरेटो। कालीकट, कन्नौर, गोवा और मंगलौर पर अधिकार के बाद उल्लाल पर अधिकार करना बहुत कठिन कार्य नहीं है। मुट्ठी भर सेना वाला राज्य हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सर, उल्लाल को विजयनगर साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त है और पूरे यूरोप में जितनी तोपें हैं, उतनी तोपें तो अकेले राजधानी हम्पी में है। ओह, आई सी। इस समय उल्लाल का किंग कौन है? किंग नहीं है, क्वीन है, रानी अभक्का। ओह, लेडी रूलर। इट्स अ वेरी इजी जॉब मिस्टर मार्टेंडो। ये वही रानी अभक्का है जिसने 1555 के युद्ध में कमांडर सिल्वियरा को परास्त कर दिया था और अग्निबाणों से हमारे जहाज को खाक कर दिया था। चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें उसे पूरा करना आता है। हमें अभक्का को हराना ही होगा। षड्यंत्र रचो, टैक्स में वृद्धि करो, उन्हें कठोरता पूर्वक वसूलो। यस सर। उल्लाल एक छोटा सा राज्य था। वहां एक महिला शासिका रानी अभक्का का शासन था, जो दिगंबर जैन संप्रदाय से थीं। वे अहिंसा में विश्वास रखती थीं। न्यायप्रिय और प्रजावत्सल होने के साथ साथ रानी अभक्का तीरंदाजी, तलवारबाजी, अश्व संचालन की कला में पारंगत थीं। वे लोक प्रशासन और वाणिज्य विद्या में भी निपुण थीं। 16वीं शताब्दी में एक ओर जहां पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर रानी अभक्का का संघर्ष। दक्षिण भारत की गौरव, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति, चौट्टा वंश के उत्तराधिकारी, उल्लाल राज्य के महारानी रानी अभक्का पधार रही हैं। रानी अभक्का की जय! रानी अभक्का की जय! रानी अभक्का की जय! महारानी, आप इस राज्य का स्वाभिमान हैं। कर्तव्य पालन और दायित्व निर्वहन की अद्भुत मिसाल है आप। परंपरा से मिले इस राज्य और उसकी प्रजा की सेवा करना मेरा धर्म है और उसकी रक्षा के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी मंत्री श्रेष्ठ। आपका प्रयास सराहनीय है महादेवी। आपकी कृपा से ही राज्य में सुख और शांति का साम्राज्य है। आपके पराक्रम और शौर्य की सुगंधी दिग्दिगांतर में फैल रही है। प्रजा का स्नेह और विश्वास ही हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आप स्नेह और वात्सल्य की जीवंत मूर्ति हैं। आपकी कृपा से प्रजा समृद्ध और संपन्न है। मंत्री प्रवर, अन्न भंडार खोल दिए जाएं, जरूरतमंदों को दान और बेरोजगारों को रोजगार दिए जाएं। प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की सफलता निहित होती है, तभी साम्राज्य में वृद्धि हो सकती है।
हमारे साम्राज्य की सीमाएं तो सागर को छूने लगी हैं रानी साहिबा, और हमारे मसालों की खुशबू विदेशी व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मात्र साम्राज्य का विस्तार करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है सेनापति जी। अहिंसा का शंखनाद, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण और सत्यमेव जयते का जयघोष हमारा उद्देश्य है। हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा व्यापार नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ वणिक श्रेष्ठी, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? पुर्तगालियों ने हमारे बाजार पर कब्जा कर लिया है महारानी। वो हमसे मनमाना कर वसूल रहे हैं और मारपीट भी कर रहे हैं। बाजार पर कब्जा, मारपीट, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ महारानी, हमारी सुख शांति भंग हो गई है। हमारे ऊपर कठोर नियम कानून थोपे जा रहे हैं। नियम कानून बनाने वाले आखिर वो होते कौन हैं? राज्य हमारा है, प्रजा हमारी है, व्यापार पर अधिकार हमारा है, तो फिर कर हम उनको क्यों देंगे? वो व्यापार के बहाने हमारे राज्य पर अधिकार करना चाहते हैं। असंभव। बक्का के जीते जी उल्लाल पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ये मेरा प्रण है। किंतु महारानी, क्या पुर्तगालियों का सामना करने के लिए हम सक्षम हैं? शत्रु कितना भी सबल क्यों ना हो, एकता के बल पर उसे दुर्बल किया जा सकता है। परंतु महारानी, ना तो हमारे पास ज्यादा क्षेत्रफल है और ना ही सैन्य बल, तो फिर हम शत्रु सेना से लोहा कैसे लेंगे? केवल क्षेत्रफल और सैन्य बल से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने का सबसे बड़ा अस्त्र है आत्मबल। परंतु महारानी, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, गोला बारूद और बंदूकें भी हैं। उनके पास हथियार है तो हमारे पास भी हमारी प्रजा के हजारों हाथ हैं। उल्लाल भारत में प्रवेश का समुद्री द्वार है। एक बार ये द्वार खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। भारत की सभ्यता का सूर्य पाश्चात्य संस्कृति की गोद में समा जाएगा। लेकिन महारानी, पुर्तगालियों से जीतना बहुत कठिन है, संघर्ष करना होगा। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है सेनापति जी। हमें लड़ना ही होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मना सके। महारानी, धन्य है आप और आपका दृढ़ निश्चय। इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। वो देखो, पुर्तगाली युद्धपोत किले को घेरने। अरे, ये तो तोप वाले जहाज हैं। हे भगवान, रक्षा करो। अरे कोई रानी को जाकर सूचना दो। हे भगवान, ये कैसा संकट आ पड़ा। हे प्रभु, हमें बचा लो, अब क्या होगा? ओ, महल को घेर लिया और हमारी रानी। भागो, बचाओ। रानी अबक्का भाग गई। अहंकारी रानी, कहाँ गया तेरा पराक्रम? आज सब धूल में मिल गया। हमने तेरे प्यारे किले पर कब्जा कर लिया है। आज तो जश्न की रात है। आज से उल्लाल हमारा है। नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। हम जीत गए हैं। तेरा घमंड चूर चूर हो गया है रानी अबक्का। कौन हो तुम? रानी अबक्का, आप और यहाँ? हाँ, हमारा राज्य अभी संकट में है। पुर्तगालियों ने हमारे महल पर कब्जा कर लिया है। ये सब कैसे हुआ महारानी? ये बताने का नहीं, कुछ करने का समय है। संकट के इस वक्त में हमें उससे निकलने का उपाय सोचना होगा। उपाय? आप तो आदेश कीजिए रानी माँ।
हमारे अधिकारों के लिए आपने हमेशा संघर्ष किया। अब हमारी बारी है। तो चलो, उठो, सैन्य प्रशिक्षण की तैयारी करो। हम सब एक सेना तैयार कर पुर्तगालियों पर आक्रमण करेंगे। क्षमा करें महारानी, सेना के बिना ये कैसे संभव है? हमारी संख्या बहुत कम है। संख्या में कम भले ही हैं हम, लेकिन माँ भारती की रक्षा करना हमारा धर्म है। महारानी, हम सब अबला नारियां हैं, पुर्तगालियों का सामना कैसे कर पाएंगे? हर अबला को अब अबक्का बनना होगा। हम अपनी मातृभूमि पर विदेशी संस्कृति के बीज बोने नहीं देंगे। महारानी, क्यों ना हम पुरुषों की सेना तैयार करें? नारी सब पर भारी होती है। नारी यदि संगठित हो जाए तो मशाल बन शत्रु सेना का संहार कर सकती है। आपने हमारी आंखें खोल दी महारानी, हम सब आपके साथ हैं। रानी अबक्का की जय! रानी अबक्का की जय! कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि। अब काल भी आंख में आंख न डाले, ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन 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 गई मैं। रानी अबक्का की, रानी अबक्का की, अभया रानी की, अभया रानी की, अभया रानी की। उल्लाल की विजय के साथ ही रानी अबक्का ने मंगलोर के किले पर भी आक्रमण कर जीत हासिल कर ली। वहां के पुर्तगालियों को बंदी बना लिया और पुर्तगालियों ने उनकी प्रजा से जो धन छीना था उसे वापस प्राप्त कर लिया। उनकी इस निडरता और वीरता के कारण ही उन्हें अभया रानी कहा जाने लगा। इतने दिनों में जो कुछ लूटा था सब गंवा दिया। आधुनिक हथियार और विशाल सेना से तो भी हार गया। वो भी एक लेडी से। शर्म आनी चाहिए तुमको। सॉरी सर, अब अबक्का को जीतने के लिए षड्यंत्र रचना होगा। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? कमांडर सर, अगर वो हुक्म की रानी है तो हमारे पास इक्का है। इक्का? Have you gone crazy? इक्का रानी अबक्का का पति नरसिम्हा। कमांडर, मैं नरसिम्हा। रानी अबक्का ने मेरा अपमान किया है और मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे उसका अहंकार धूल में मिल जाए। वाह नरसिम्हा, वाह! तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। अब ये बताओ नरसिम्हा, हम कैसे उसके पास तक पहुंच सकते हैं? उसकी अम्मा के जरिए। अम्मा के जरिए? वो कैसे? वो केवल एक ही स्थान जहां पर रानी अबक्का अकेली होती है, और वो भी निशस्त्र। कौन सा है वो स्थान नरसिम्हा? प्रार्थना कक्ष, वहां पर अपनी स्वर्गीय अम्मा के पास।
इस प्रकार देशद्रोही नरसिम्हा पुर्तगाली कमांडर और सेनापति को लेकर गुप्त मार्ग से रानी अबक्का के महल में पहुंच जाता है। आपके अधूरे स्वप्न को पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ अम्मा। भगवान जिनेंद्र की कृपा और आपका आशीर्वाद ही हमारा संबल है। मुझे मेरा संकल्प याद है। इन समुद्री लुटेरों को उल्लाल से बाहर निकाल कर ही चैन लूंगी। हम तुम्हें चैन से जीने देंगे तब न रानी अबक्का। अतिथि देवो भव, ये भारत की संस्कृति है। हम भारतीयों ने तुम्हें अतिथि माना, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। गद्दार हो तुम। अभी भी तेरा अहंकार कम नहीं हुआ रानी अबक्का। ये अहंकार नहीं, भारत का स्वाभिमान है। दुष्ट, पतित, धूर्त, नराधम। अबक्का को मारोगे, करोड़ों जन्म लेगी। हम भारत की अस्मिता को मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। देश को तुम्हारे हाथों बिकने नहीं देंगे। हम मां भारती की संतान हैं। अब बलिदान से नहीं डरते, मरकर भी अमर रहेंगे। हम वो मशाल हैं जो हर भारतीय के अंदर आजादी का जुनून बनकर जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। जय हिंद। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। भारत की इस वीरांगना का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया हो, मगर उनका व्यक्तित्व आज भी प्रेरणा देता है। रानी अबक्का वो जैन महिला थी जिन्हें देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। कर्नाटक के लोगों की स्मृतियों में आज भी अबक्का रानी जीवित है। उल्लाल में उनकी स्मृति में वीर रानी अबक्का उत्सव मनाया जाता है और उनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। बाजपेयी हवाई अड्डे और एक नौसैनिक पोत को भी रानी का नाम देने की पहल की जा रही है। 2003 में डाक विभाग ने उनके नाम पर एक विशेष कवर भी जारी किया है। रानी अबक्का आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, किंतु लाल और बंगलुरु में स्थापित उनकी कांस्य प्रतिमाएं आज भी उनके होने का एहसास कराती हैं। इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। भारत में वह है अन्यत्र कहीं भी नहीं न होगा। भारत भी कुछ है। अरे कुछ क्यों कहते हैं, सब कुछ है वो। तो इस घंटा ध्वजा की रक्षा के लिए समर्पित होते रहना। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, यही रीत रघुकुल से आए। हमने बहुत माला फेरी है, तब कहीं जा करके ये भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।